students, welcome once again to the Aval Academy of Education. आज हम करेंगे CBSE क्लास 9th subject math chapter 2 which is regarding polynomials. Polynomials is a chapter related to the algebra, right? इस पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में, अलजेब्रा के बारे में, तो आप इसको इजीली कर पाओगे। बिना बेसिक जानकारी के आप जो है अधर में लटके रह जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन में हम लेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। आज तक आपने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मैथ में किए होंगे कि व्हाट इज़ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस? ए कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द सिंबल्स दैट इज़ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न, राइट। सपोज करो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + 3 - 5 मल्टीप्लाइड 7 डिवाइडेड बाय 4। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, राइट। अब आप ये जानना चाहोगे इसका यहाँ पे हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, वो आगे जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा तो आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस का जिक्र समझ में आता जाएगा भी यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं। अब आओ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज़ जनरलाइज्ड अर्थमेटिक्स। तो जो हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं ये जो है अर्थमेटिक का हिस्सा है। तो इट इज़ जनरलाइज्ड अर्थमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर्स लाइक ABC, XYZ एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स और इन नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? लिटरल और सिंपली लिटरल्स। अब ये लिटरल्स को आगे हम बताएंगे। अब इसमें कुछ आप सिंबल यूज़ करते हैं। ये सिंबल दो प्रकार के, 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो गए कॉन्स्टेंट्स, दूसरे हो गए वेरिएबल। अब जैसा ही कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट से आपको समझ आ रहा है कांस्टेंट नाम से ही कि इनकी ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। ये ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, लाइक 4, -5, -3, 4/7। ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं, ठीक है जी। ये सारे कांस्टेंट हैं और इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, जैसे 4 की 4 होगी, -5 की -5, 1/3 की 1/3, 4/7 की 4/7, राइट। अब बच्चे अलजेब्रा कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि व्हाट आर कांस्टेंट्स। तो इसलिए आपको ये बेसिक टर्म्स जो है मैं आप इसको शुरू में करवा रहा हूँ ताकि आपको बीच में कोई इसमें दिक्कत ना आए कि मैं कांस्टेंट वेरिएबल करता जाऊँ और आपको पता ही ना चले भी व्हाट इज़ कांस्टेंट, व्हाट इज़ वेरिएबल। तो जो फिक्स्ड पार्ट हो गया, फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो वो क्या होगी? कांस्टेंट। अब आ जाओ वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है कि सिंबल विच कैन बी असाइंड वेरियस वैल्यू। जैसे वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, तो जिसकी अलग अलग वैल्यू हो उसको हम वेरिएबल कह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मान लो हम एक सर्कल का डायमीटर, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि डायमीटर D = डबल द रेडियस, ठीक है। रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो यहाँ पे जो ये 2 आया, ये 2 D = 2 × R, ठीक है, 2 × रेडियस। तो ये जो 2 आया ये कांस्टेंट है भी, हाँ रेडियस का डबल जो है
डायमीटर होता है, ये 2 तो आएगा ही आएगा। बाकी रहा रेडियस। अब रेडियस यहाँ पे वेरियस वैल्यूज़ हो सकती हैं, रेडियस की 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में जो है डी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी फिर। तो यानी जो आर और डी हैं ये फिक्स नहीं हैं, इनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं हैं, तो इनको हम कह देते हैं वेरिएबल्स। अगर हम मान लो आर को चेंज करते हैं तो डी भी चेंज हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड, मान लो पहले 3 लेते हैं तो ये डी 6 हो गया, यहाँ 4 लेते हैं तो डी जो है 8 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया वेरिएबल दैट कीप्स ऑन चेंजिंग इज कॉल्ड वेरिएबल, दैट कीप्स ऑन वेरिंग इज कॉल्ड वेरिएबल्स। तो ये जो अब इन वेरिएबल के साथ जो आर एंड डी आया है, अब ये आर एंड डी मतलब ये आर और ये डी, इनको हम बोल देते हैं लिटरल्स। जो हमने यहाँ पे जो लिटरल नंबर है वो आ गया लिटरल्स, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक वर्ड, एक डिजिट, एक संख्या जो है आपके आगे लिखता हूँ कि सपोज करो आई राइट 3x। अब इसमें क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द कांस्टेंट, व्हाट इज़ द वेरिएबल। अब कांस्टेंट 3 है, वेरिएबल x, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, राइट। ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो अब वेरिएबल हो गए, इन वेरिएबल्स को ही हम लिटरल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इन लिटरल्स को शो करने के लिए हम ए बी, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, ए बी सी एक्स वाई जेड एट्सेट्रा, इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इतनी चीज़ आपको समझ आई, कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस। अब उसके बाद अलजेब्रा समझ में आया आपको, कांस्टेंट आए, लिटरल आए, वेरिएबल समझ में आए, राइट। आगे हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन लिटरल्स एंड नंबर्स। ये कुछ इसके ऑपरेशंस करेंगे हम। ऑपरेशंस मतलब कुछ क्रियाएं मतलब मान लो सपोज करो मैं करूं एडिशन ऑफ लिटरल्स एंड नंबर्स, तो द सम ऑफ ए फिक्स नंबर 6 एंड ए लिटरल x को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 6 + x, ठीक है। सम ऑफ टू लिटरल्स मतलब x एंड y हो गया, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं, x + y, राइट। और मान लो 3 लिटरल्स हो गया, x + y + z। नाउ नेक्स्ट, अब मैं इन्हीं के ऊपर कर दूंगा सब्ट्रैक्शन। मान लो मैं कहूं x डिक्रीज्ड बाय 5, DECREASD, डिक्रीज्ड बाय 5। तो इसको मैं कैसे करूंगा कि x डिक्रीज्ड बाय 5 इज x - 5, ठीक है। अगर मैं कह दूं x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8
8 में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो ये 8 माइनस एक्स। ठीक है, ये ऐसे सब्ट्रैक्शन को शो कर देंगे। अगर मैं कहूँ माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करो आप फ्रॉम एक्स, सब्ट्रैक्ट, तो x में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस वाई को। तो ये अगर माइनस माइनस प्लस, ये बन गया x प्लस वाई, राइट। अब ऐसे ही मैं अगर मल्टीप्लिकेशन को शो करूं लिटरल्स और नंबर्स पे, तो कैसे होगा, 5 टाइम्स x 5x, ठीक है, राइट। ऐसे ही अगर मैं कर दूं 1 मल्टीप्लाइड x इज इक्वल टू x, ये होगी इसकी मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही अगर हम डिवीज़न को देखें, 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x अपॉन 2, x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय x, सॉरी यहाँ पे 2 बाय x लेंगे हम, x डिवाइडेड बाय 3 x बाय 3, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट अब हम करेंगे, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में करवा दूं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाद में आपको कंफ्यूज करती हैं। कि मान लो मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसको आप क्या रीड करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर रीड करेंगे, ठीक है। ऐसे 3 कर दूँ क्यूब एक्स करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक्स रेज टू पावर 4 हो गया, ये हो गया एक्स रेज टू पावर 4, एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपने पीछे एक्सपोनेंट और उसमें ऐसी चीज़ें की थी, एक्सपोनेंट और इंडेक्स और पावर, राइट। अब उसके बाद मेन जो आपको जिस चीज़ पे आना है, ये चीज़ें करने के बाद जो समझाने का तात्पर्य था इनको लेके आने का, इसके लिए एलजेब ALGEBRIC एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस से होते हुए हम जाएंगे पॉलिनोमियल्स की तरफ। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो चीज़ हमने अब तक समझी लिटरल और नंबर्स, वो यहाँ पे काम आएगी। ए कम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स एंड नंबर्स connected by one or more of the symbols, या तो एक या ज़्यादा। कौन से सिंबल्स, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ठीक है, is called algebraic expression, ठीक है। अब के इसमें अगली चीज़ आएगी आपको जो आगे यूज़ होनी है, वो है टर्म्स। अब बच्चों को जो है सारा अलजेब्रा कर जाते हैं, उनको टर्म्स नहीं पता चलता भी टर्म्स क्या चीज़ है,
ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा, द सेवरल पार्ट्स of an algebraic several parts of an algebraic expression separated by plus or minus sign are called terms of the expression, राइट। अब मैंने एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ली 5xy, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपने देखना है इसमें टर्म्स कितनी है। तो ये पूरा एक है, मतलब इसकी 3 नहीं बना देनी, इसने एक टर्म है। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, एक टर्म है क्या, कौन कौन सी है, 5x। मतलब ये होगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, और ये टर्म्स एक्चुअल में है क्या, ये, ठीक है। मान लो मैं एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं 5x + 2y। अब इसमें कितनी टर्म्स होगी, टर्म्स होगी एक ये 2 टर्म्स होगी। तो टर्म्स कौन कौन सी टर्म हैं, तो ये होगी 5x, 2y। तो इसमें आपने ये साइन ही इंक्लूड कर देना, ठीक है। अगला मान लो मैं लिखूं x - 3y + 2, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी, इसमें होगी 1, 2 और ये होगी 3 टर्म्स। तो हैं कौन कौन सी वो टर्म्स, एक तो होगी x, अब ये इसके साथ माइनस लगा तो माइनस जाएगा, -3y, और तीसरी टर्म होगी 2। अगर मैं लिखूं x² - 2y² z + 3zx - 6। अब इसमें कितनी टर्म्स होगी, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। माइनस तो जाता ही जाएगा साथ में, तो ये 4 टर्म हो गई। तो कौन कौन सी होगी इसके अंदर, x² - 2y² z, 3zx, और चौथी हो गई -6। अब अगर मैं कहूँ x/y, x/y -3z, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी, तो 2 टर्म्स होगी, एक टर्म, 2 टर्म, ठीक है। और कौन कौन सी होगी, एक होगी x/y, दूसरी होगी -3z, ठीक है जी। ये होगी इसकी टर्म्स के बारे में। अब हम मूव करेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि मान लो हम ये मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल करते जाते हैं इसके अंदर अलजेब्रा में। ये है क्या चीज़, इनको समझिए। अभी आपने टर्म समझा, तो एन अलजेब्रिक, यहाँ पे ए लिया है हमने अलजेब्रिक से, ई लिया है एक्सप्रेशन से, शॉर्ट करने के लिए। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 5a -4b, इन सब में एक एक टर्म है, -4b, 6ab, 7 -9, 7x² yz, ठीक है। तो एक एक टर्म की वजह से ये हो गए मोनो का मतलब एक, मोनोमियल। अब आ जाओ बाइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 5x - 3, अब इसमें 2 टर्म होगी, एक होगी 5x और दूसरी होगी -3। ऐसे ही हम ये लिखे a² b - 8ab² c, तो इसमें भी 2 टर्म्स होगी, a² b और -8ab
यहाँ पे माइनस नहीं लगा, तो ये हो गया -8ab²c, तो ये हो गया बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म होगी हो गया ट्राइनोमियल। 6p - 13q + 2r, अब ये 3 टर्म्स होगी 6p - 13q + 2r, तो ये होगी ट्राइनोमियल। अब वो मल्टीनोमियल, तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 or more than 2 terms, 2 or more than 2 terms is called a multinomial। a² + b² - 2ab + 8, तो यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स होगी, तो ये होगी मल्टीनोमियल। तो इनके अलावा एक और चीज़ होती है जी, कांस्टेंट टर्म्स, जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एक ऐसी टर्म लिखते हैं जो कि विदाउट नंबर से हो, तो वो हो गई जी कांस्टेंट टर्म। तो इस सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x - 3y + 5 में हमारी कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हो गई? 5, राइट। अब नेक्स्ट, अब इसमें जो एक चीज़ और आपको तंग करेगी वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? कि फैक्टर्स को सिंपली समझना है तो ऐसे समझिए, इन ए मोनोमियल क्या होता है जी? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। तो इन अ मोनोमियल ईच क्वांटिटी ऑफ the given product, each quantity of the given product is called a factor of the मोनोमियल। ईच क्वांटिटी को हम मोनोमियल का फैक्टर कहेंगे। कि मान लो एक मोनोमियल हमने 2xy लिखा, ठीक है, एक ही टर्म है, तो इसका जो ये 2 है इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर। तो इसके लिटरल फैक्टर क्या हो गए? इसके लिटरल फैक्टर आप बताएंगे। लिटरल फैक्टर आपको बताया था क्या था, लिटरल क्या थे? ये xy। तो अब इसके लिटरल फैक्टर कितने होंगे? इसके लिटरल फैक्टर हो गए जी 3। एक हो गया x, एक हो गया y, तीसरा हो गया xy, राइट। x, ये x, xy, तीसरा xy, ठीक है जी, समझ में आया? अब ऐसे ही मैं लिखूं एक जो है मोनोमियल एक्सप्रेशन 3-3a²b, इसमें इसका न्यूमेरिकल फैक्टर कितना हो गया? -3, ठीक है। और इसके लिटरल फैक्टर कितने हो गए? लिटरल फैक्टर कितने हो गए? तो सबसे पहले आएगा a, राइट। फिर वो कह रहा है a² भी आया है, तो दूसरा आ गया a²। फिर वो कह रहा है b भी आया, तो अकेला b भी इसका फैक्टर हो गया लिटरल। फिर ab भी आया है, ये भी इसका लिटरल फैक्टर हो गया। फिर लास्ट में a² b भी इसका लिटरल फैक्टर। तो कितने लिटरल फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं अगर इनको क्लैरिफाई ना किया जाए, ठीक है। तो फैक्टर्स जो एक मोनोमियल है उसके 2 तरह के फैक्टर हो गए। एक तो हो गया उसका न्यूमेरिकल फैक्टर, दूसरे हो गए उसके लिटरल फैक्टर। अब लिटरल फैक्टर में
ये दोनों अलग अलग तो फैक्टर हैं ही हैं, एक्स और वाई, तीसरा फैक्टर इनको मिला के बनेगा एक्स वाई का। ऐसे ही अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूं -3a²b जो कि मोनोमियल है, तो उसका लिटरल फैक्टर हो गया, जिसके आगे माइनस लगी है वो -3 हो गया, और बाकी जो बचा इसका a²b। अब इस a²b की वजह से हमारे 5 जो है लिटरल फैक्टर बनेंगे। वो लिटरल फैक्टर कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो अकेला a आ जाएगा, फिर इसका स्केयर किया हमने ये वाला, फिर अकेला b आ जाएगा ये वाला, फिर ए बी जो है इकट्ठा भी तो आया है, फिर a²b इकट्ठा आया। ठीक है जी, इसको चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लो। अब इस फैक्टर्स के बाद हमने एक और चीज़ हमें जो बहुत तंग करेगी इसके अंदर, वो है जी कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट आपने फैक्टर पढ़ लिया तो वहीं से ये बन के आएगा कोएफिशिएंट। एनी फैक्टर ऑफ अ मोनोमियल, मोनोमियल का कोई भी फैक्टर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट of the remaining factor। तो अब उसमें क्या करेंगे कि मान लो मैंने एक मोनोमियल लिखा 8x²y, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा इसका? 8। अब इसी में लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ मोनोमियल क्या होगा? लिटरल, तो x², ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये हो गया 8x²। अगर हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है इसके अंदर, तो 8y। इतनी चीज़ समझ में आई कि सबसे पहले कोएफिशिएंट को समझिए क्या है, कि एनी फैक्टर ऑफ ए मोनोमियल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर। तो मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ, 8x²y एक मोनोमियल है, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना ये आपको पता हो गया 8, ठीक है। ये न्यूमेरिकल फैक्टर भी हो गया। और लिटरल कोएफिशिएंट क्या होगा इसका? x²y। अब मैं इसमें पूछूं y का कोएफिशिएंट क्या है? 8x²। अगर मैं इसमें पूछूं x का कोएफिशिएंट क्या है? 8y, राइट। अब हम इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेंगे कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ दिस कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट भला क्या है? कि मान लो मैंने एक मोनोमियल लिया -xyz², ठीक है जी, ये ले लिया। तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो गया? सबसे पहले ये देखो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द मोनोमियल। इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो गया? अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता समझो वहाँ 1 होता है, ठीक है। अब इस 1 के साथ क्या लगा है? माइनस, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। सबसे पहली बात ये होगी।
अब हम चलेंगे इसके लिटरल कोफिशिएंट पे। लिटरल कोफिशिएंट ऑफ द मोनोमियल क्या हो गया? अब जब आपने ये सारा लिटरल है, इसका माइनस आपने निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है, तो बचा क्या बाकी? एक्स वाई जेड के, ये इसका लिटरल कोफिशिएंट होगा। अब इस लिटरल कोफिशिएंट में हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ अब ये दोनों मिला के देखना है, इसको अलग से देखना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको इस सारे में देखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स निकल गया तो माइनस तो यहाँ बचेगा, इसका माइनस किसके साथ लगेगा? वाई, माइनस वाई जेड किसके, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस तो लगेगी, वाई नहीं आएगा, एक्स जेड स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या हो गए? तो जेड को हटा देंगे, माइनस एक्स वाई बच गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है अच्छी तरह कोएफिशिएंट को ध्यान रखना, ये बहुत तंग करेगा आपको। आगे चलो जी। अब इसी के अंदर एक चीज़ और है, तो सिंपल है, आपने पीछे पढ़ी भी होगी पिछली क्लासेस में, फिर भी चलो यहाँ पे करने लगे हैं तो उसको भी कर लेते हैं। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब टू मोनोमियल्स दो मोनोमियल हैविंग सेम literal factors are called like और सिमिलर टर्म भी बोल देते हैं उसको, कि ऐसी दो मोनोमियल जिनके लिटरल फैक्टर्स सेम हों। फॉर एग्जांपल, दो या ज़्यादा भी हो सकती हैं। 6ab कॉमा -3ab कॉमा ab, क्या ये लाइक टर्म है? अब पहले इनके लिटरल नंबर देखो, पहली कंडीशन वही है, लिटरल नंबर सेम होना चाहिए, इसका ab, इसका ab, इसका ab, ठीक है। अब इसको -3 को आप लेके कंफ्यूज नहीं होना कि इसके साथ माइनस है, ये माइनस जो है न्यूमेरिकल फैक्टर के साथ है, ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के साथ। तो इसका जो लिटरल फैक्टर है वो ए बी है, उसके साथ माइनस नहीं, राइट। तो ये कौन सी टर्म होगी? लाइक टर्म्स, ठीक है। अब ऐसे ही मैं लिखूँ एक और, -8ab स्क्वायर कोमा 5ab स्क्वायर कोमा 2/3ab स्क्वायर, क्या ये लाइक टर्म है? लिटरल देखो, लिटरल फैक्टर ए बी स्क्वायर आया है सब में, तो ये हमारी लाइक टर्म्स होगी, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक लिख दूँ 2m स्क्वायर n -4n m स्क्वायर कोमा -8/3 m स्क्वायर n, क्या ये लाइक हैं? तो यहाँ पे m स्क्वायर n, m स्क्वायर n, m स्क्वायर n, दे आर ऑल लाइक टर्म्स। अब आपको लाइक का पता चल गया, अब उसी से आप अनलाइक टर्म्स समझ सकते हैं अभी क्या होगा, कि टू मोनोमियल्स
having different little factors are called unlike terms, और इनको हम डिसिमिलर भी बोल देते हैं, डिसिमिलर। तो मान लो मैं लिखूं एग्जांपल इसका 6x एंड 6xy, इसमें x है, इसमें xy है लिटिल फैक्टर, तो ये क्या है, अनलाइक। अब मैं ऐसे लिख दूं 5a, 5a स्क्वायर, 5ab, तो ये तीनों अलग अलग हो गए, a हो गया यहाँ पे a स्क्वायर और b, तो ये हो गया अनलाइक, राइट। अब ये आपको इसके अंदर समझ आ जाना चाहिए कि व्हाट आर लिटिल फैक्टर्स, राइट। अब हम इन पॉलिनोमियल्स पे मूव करेंगे, पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स algebraic expression having two or more terms, ठीक है। अब इसके अंदर इन पॉलिनोमियल्स के अंदर, पॉलिनोमियल समझ लिया आपने, मेन चीज़ क्या आती है इसके अंदर, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगी, तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस dx क्यूब प्लस डैश डैश डैश, कितने भी हों, वेयर a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एटसेट्रा आर कॉन्स्टेंट्स। आ गया कांस्टेंट, इसीलिए करवाया था आपको पहले। और ये सारे कांस्टेंट हो गए एंड x इज ए वेरिएबल। x क्या हो गया, वेरिएबल, राइट। अब इसको समझो कि एन अलजेब्रिक, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखी गई हो, a bx cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई एक्स 4 हो गया, एफ एक्स 5 अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलेंगे, इसको डैश 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 इसलिए लिखते हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशन क्या हो गई जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जहाँ पे जो ये ए बी सी डी ई जो भी आएगा आगे तक वो सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और वेरिएबल, वेरी क्या चीज़ हो रही है, पहले यहाँ पे x नहीं था, अब यहाँ पे x आ गया, फिर यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, x3 हो गया, x4, x5, x6 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये वेरी कर रहा है, तो इसलिए ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो एक्सप्रेशन है इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x। ये जो है पॉलिनोमियल इन x कहेंगे इस सारी एक्सप्रेशन को, ठीक है।
समझ में आ गया। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स। ये सारी फॉर्म को हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स, जहाँ पे ए बी सी डी कॉन्स्टेंट हो गए और एक्स जो है वेरिएबल। अब एक चीज़ इसमें आपने यूज़ करनी है, फिर आएगी आपको डिग्री। व्हाट इज डिग्री? इस एक्सप्रेशन में एक्स की जो द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द polynomial। the highest power of x is called the degree of the polynomial। जो इसकी हाईएस्ट पावर आएगी वो क्या होगी? इसकी डिग्री होगी। किसकी? x की हाईएस्ट पावर पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। अब इसमें एक ध्यान देने योग्य बात जो आपने ध्यान रखनी है, नोट, इस पॉलिनोमियल में नो टर्म, ये आप ध्यान रखना है इसको, नो टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब एटसेट्रा, कि अगर वो बटे में आई है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। राइट, ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि जो अगर वो बटे या फ्रैक्शन के फॉर्म में आई है तो दैट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम जो है देख लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए, बेसिक चीज़ क्लियर हो जाए। तो 5 + x क्या एक ये पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल है जी, दिस इज़ ए पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होगी? x की पावर क्या है जो ना दी हो तो वो होगी 1। ठीक है, अगर मान लो कोई पूछे क्या 2 + 3x + 8x² एक पॉलिनोमियल है? तो है, बिल्कुल है जी। और इसकी डिग्री जो x की हाईएस्ट पावर होगी यहाँ पे क्या है? 2, तो दैट मीन्स डिग्री इज 2। कि मान लो कोई हमसे पूछे 5y³ + 3y² - 7y + 4 क्या एक पॉलिनोमियल है? इसकी हाईएस्ट डिग्री, y की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3। राइट। अगर मान लो कोई पूछे 2x² - 3x + 5 है, 5/x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ गया। x जो है फ्रैक्शन के रूप में है, जब x फ्रैक्शन के रूप में आए तो दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नाउ अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इफ एवरी वेरिएबल इन इट हैज़ ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। तो अब इस बात को समझो आप कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने चाहिए जिसमें 2 और मोर वेरिएबल हों।
मान लो मैंने यही एक लिखा है नीचे एग्जांपल, यही एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 3xy जेड। इसमें दो वेरिएबल, इसमें तीन वेरिएबल। ठीक है, तो ये होगी पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसका क्या है कि इसमें हर एक की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगी। ठीक है, पॉजिटिव पावर होगी। अभी तक हमें जो है नेगेटिव इंटीग्रल पावर के साथ हम मेरे ख्याल इस आपके लेसन में भी कोई चीज़ नहीं देखे हैं। इन सब की जो है पॉजिटिव पावर होगी, इंटीग्रल पावर होगी, राइट। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल क्या होता है, कि जिसमें दो वेरिएबल हों या ज़्यादा वेरिएबल हों और हर एक की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो। अभी तक हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर वाले ही पॉलिनोमियल देखे हैं, नेगेटिव वाला कोई नहीं देखा। और दूसरी कंडीशन वही ये रखनी है कि ये ऐसे नहीं आएगा, एक्स 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब, अगर ये आता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, अब इन्हीं जो टू और मोर वेरिएबल्स की पावर क्या होगी। जब हमने वन वेरिएबल में देखा तो सबसे हाईएस्ट डिग्री जो x की थी उसको हम उसकी हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री मान लेते हैं वन वेरिएबल की। अब टू वेरिएबल में तो दो टर्म होगी या मोर टर्म होगी, तो इसकी पावर क्या बनेगी फिर। मान लो यही एक्सप्रेशन मैंने यहीं लिखा, इसकी पावर्स क्या बनेगी फिर आप, हाईएस्ट इंटीग्रल पावर्स। अब इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन मोर देन in case of polynomial more than one variable, यहाँ पे वन आएगा शब्द, वेरिएबल द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन एंड द हाईएस्ट सम इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें x की पावर 1 y की पावर 1, ये 1+1 हो गया। ऐसे ही ये हो गया 1+1, ऐसे ही 1+1। अब ये 3 हो गए तो 1+1+1, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये हो गया 3। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी फिर इसकी, 3। तो यानी इसकी डिग्री क्या होगी यहाँ पे पूरे उसकी पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल की 3। ठीक है, x की पावर 1 y की पावर 1, एक और एक 2, y की पावर 1 z की पावर 1, एक और एक 2, z की पावर 1 x की पावर 1 और एक 2, x की पावर 1 y की पावर 1, तीनों ऐड हो जाएंगी तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन गई 3। अब मान लो मैं एक और एग्जांपल देखूं, x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2x² प्लस XY² माइनस 5XY प्लस 6। अब इसकी डिग्री बताएं क्या होगी। तो देखो इसकी ये 2 हैं तो इसकी 3 है, इसकी 2, 3 और 2 5, इसकी 2 और 1 3, इसकी 2 और 1 3, एक और एक 2। तो सबसे हाईएस्ट क्या है, ये 3 और 2 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी जी 5। राइट, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है इस पूरे लेसन में। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। अब एक चीज़ और जो है मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि जीरो पॉलिनोमियल, जीरो व्हाट इज दिस जीरो पॉलिनोमियल, के
द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ये अभी तक इट इज नॉट डिफाइंड एज येट, ये अभी तक डिफाइन नहीं की गई है। दिस इज ए मैटर ऑफ रिसर्च एज येट, अभी तक ये डिफाइन नहीं की गई है। ठीक है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल अभी तक डिफाइन नहीं की गई है। अब जीरो पॉलिनोमियल के बाद आता है जी लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल 2x माइनस वन, डिग्री वन हो गई इसकी, 2y प्लस वन, 2 माइनस एक्स एट्सेट्रा। तो इसमें मैक्सिमम जो है 2 टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे लीनियर के बाद आप एक शब्द सुनोगे बार बार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 आएगी, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल 5 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री 2 होगी। 4y प्लस 5y स्क्वायर, इसकी डिग्री 2 होगी। 6 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री 2 होगी। यानी इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती हैं। तो ये कैसे बनेगी इक्वेशन इसकी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं आएगा, एंड ए बी सी जो हैं वो कांस्टेंट हो गए। ठीक है, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसकी डिग्री 3 होगी, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें एट मोस्ट 4 टर्म्स होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी डी जो है वो कांस्टेंट हो गए। तो ये थी कुछ इसकी पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइजेस, दैट इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। टिल देन इट्स गुड बाय। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आप जैसे दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, वो इसको स्टडी करें और आगे बढ़ें। राइट, गुड बाय।